आंसुओं ने आपका आंदोलन सींच दिया एक बार फिर। देश की मिट्टी के साथ में धोखा होता है तो उस टाइम पे चौथा जल छलकता है। 28 जनवरी को हुआ क्या था? टिकैत साहब, आप धरना खत्म करने वाले हैं। कोई तय नहीं हुआ था। बाद में हमको पता चला कि ये तो 12 बजे से पूरी रूमर फैला रखी थी टीवी पर। अब बीजेपी की पॉलिसीज क्यों आपको पसंद नहीं आ रही? हमारे पार्टी के खिलाफ आंदोलन थोड़ा है, हमारा है सरकारों की नीतियों के खिलाफ आंदोलन। आते हैं बीजेपी वाले? हाँ आते हैं। क्या बोलते हैं आते? लोग कह रहे कि हटना नहीं। अब आप जाते हैं, आप वेव भी करते हैं। हरियाणा में आपकी दोनों महापंचायतें मैंने देखी, आप उसी अंदाज में बोलते हैं। तो मुझे इलेक्शन लड़ना, मुझे कहीं वही तो मैं पूछने जा रहा हूँ। ना नहीं लड़ना ना, हम इलेक्शन लड़ना। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि गुमराह कर रहा है विपक्ष किसानों को। विपक्ष अगर होता तो ये हालात भी नहीं होती। आपको पुलिस नोटिस भेज रही है आजकल, दिल्ली पुलिस है नहीं? आंदोलन भी करूंगा और नोटिस भी ना भेज जाए, ऐसा कैसा हो जाएगा? पेश होंगे नहीं? अभी नहीं, जब तक ये पूरा नहीं चलता जब तक नहीं। इस पूरे आंदोलन को खत्म करने का क्या फार्मूला है? 3 बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो। साल 1988 का था। राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत 5 लाख किसानों को लेकर वोट क्लब पर पहुंच गए और 7 दिन के अंदर राजीव गांधी सरकार को उनकी बातें माननी पड़ी। लेकिन इस बार एक बार फिर 32 साल बाद उस आंदोलन को इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि 70 दिन से ज्यादा का टाइम हो चुका है और महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन छेड़े हुए हैं। इस आंदोलन में कई उतार चढ़ाव आए और इस उतार चढ़ाव के बीच में कैसे किसानों के हीरो बनकर निकले हैं टिकैत साहब हमारे साथ मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर से। सबसे पहले आंसुओं ने आपका आंदोलन सींच दिया एक बार फिर। ये तो चौथा जल था, ये तो दुनिया ने पहली बार तो देखा। ये जल छलका क्यों उस दिन 28 जनवरी को हुआ? क्यों छलका? क्या था? जब अत्याचार बढ़ता है, जब जिस संविधान जिस देश की मिट्टी के साथ में धोखा होता है तो उस टाइम पे ये चौथा जल छलकता है और ये जब छलकेगा तो ये हलचल पैदा करेगा। हमने पहले भी ये कहा है कि इस सिस्टम को चलाने वाला कोई और है। 28 जनवरी को हुआ क्या था टिकैत साहब? आप धरना खत्म करने वाले हैं? नहीं, ऐसा तय हो गया था? पूरा नहीं, कोई तय नहीं हुआ था ना, हमको ये जानकारी थी। लेकिन बाद में हमको पता चला कि ये तो 12 बजे से पूरी रूमर फैला रखी थी टीवी पर। उसमें हमने कोई टीवी पिछले 70 दिन से नहीं देखा। आपसे जिला प्रशासन की बात चल रही थी तब? जब से यहाँ पे धरना है मैंने कोई अखबार नहीं पढ़ा कि बाहर क्या हो रहा है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। पक्की मेरा जो फोन है उस पर लोग गाली देते हैं, आप फोन मिला कर देखना फोन बंद है। तो मुझे बाहर की दुनिया की कोई जानकारी नहीं है। गाली कौन देते हैं? कोई नंबर वो किसी को भेज रखा होगा तो उस पर लोग गाली देते हैं कि आप गद्दार हो, आप ये हैं। तो मैंने फोन भी अपना बंद कर दिया, न मैंने व्हाट्सएप का भी कोई देखा। मुझे जो पीछे से बैकअप जो लोग देते हैं उसी का ही पता है। ये पता चला कि धरने उठने की बात चल रही, कभी धरना कौन उठा रहा, कैसे धरना कोई उठ जाएगा, कौन उठा देगा धरना? तो पुलिस फोर्स देखिए कि वहाँ परेड कर रहे, बहुत फौज और ये लग रहे, 2000 पुलिस वाले इंगे से इंगे घूम रहे, लोगों में एक दहशत क्रिएट कर रहे थे। वहाँ पे भी जब रात को हमने कहा पुलिस प्रशासन को, भाई कोई LIU इंटेलिजेंस का लोग, प्रशासन के लोग हैं, वे आके बात करो मुझसे। अब कहा जी ये धरना मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने कह दिया कि धरना उठाना है। भाई क्यों उठाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने हमको कह रखा है कि धरना शांतिपूर्ण तरीके से चलाए। आप हम ऑर्डर दिखा दो, क्या ऑर्डर है, कहीं का ऑर्डर है, कागज लेकर आए जी यहाँ पे पोल्यूशन फैल रहा, उसकी भाई साफ सफाई करो, पोल्यूशन फैल रहा है। हम धरना नहीं उठाएंगे यहाँ से। अगर हम जबरदस्ती करेंगे, जबरदस्ती कर लो आप। ये किसने कहा आपको कि जबरदस्ती? ADM वगैरह ये सारा का सारा प्रशासन वहाँ पे था कि हम जबरदस्ती फोर्सली आपको उठाएंगे यहाँ से। तो उठा लो आप, उसके लिए तो होगा ना, आप उठाओगे, जबरदस्ती उठाओगे, लाठी चार्ज करोगे, आप करो, जो आगे का होगा देखेंगे हम। इतने में कुछ गुंडे तबका यहाँ पर नीचे आया और उन्होंने किसानों पर लाठियां चलानी पड़ी। हमको ये खबर थी कि आम पब्लिक से इस तरह की सरकार की वो है कि पुलिस फोर्स तो डंडा ना चलाए लेकिन आम पब्लिक से इन पर पत्थर चलवाओ और ये कहोगे ये देश के गद्दार हैं। तो ये तो गलत चीज है। आप सरासरी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो, संविधान को आप नहीं मान रहे हो, आप फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप उसमें 50 आदमियों को लाठियां लेकर किसानों के ऊपर लाठियां चलवाओगे, उनकी पगड़ी को खींचोगे। जो सरदार को लोगों को पकड़ा क्यों नहीं आपने? जब तक हमने वहां से अनाउंस करा फिर पुलिस फोर्स ने उसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि लंबा है ना प्रोग्राम। वे लोग यहाँ पे थे, कुछ लोग पीछे थे, तो वो था। तो उनको हमने जब वहां से ये कहा कि अब
सरकार से मुकाबला ही नहीं, अब गुंडों से मुकाबला है। हमारा पानी काटा गया, हमारी बिजली काटी गई, तो हमने जब वो करा अलाउंस गाँव में कि हमको पानी चाहिए और पानी ट्रैक्टर में लेकर आओगे, उसका मतलब था कि गांव के लोग वहां से चले। पानी काट दिया, बिजली काट दी, और पानी जब ग्रहण करेंगे जब गांव से पानी लोग लेकर आएंगे। ऐसे कैसे कोई किसी के धरने को हटा देगा? उस टाइम धरने पर काफी कम लोग रह गए थे। क्या 26 तारीख की हिंसा के बाद लोग कम होने शुरू हो गए थे? कोई वो नहीं था, ये रूमर फैलाई गई पूरी। प्रेस हमारे साथ नहीं है। क्यों ऐसा लगता है आपको प्रेस साथ नहीं है? सरकार हमारे साथ नहीं है, व्यापारी सब हमारे खिलाफ है, सब कोई हमारे खिलाफ है, इस किसान के साथ में कोई नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? हम यहाँ पे धरना दे रहे, लोग बताते नहीं कि टीवी में ये चल रहा, खिलाफ चल रहे। मैं जो भी इंटरव्यू देता हूँ, आपको भी इंटरव्यू दे रहा, आप भी इसमें से काटोगे? चलिए, अगर नहीं काटा तो और दिखा दो, तो आपका धन्यवाद भाई। मैं तो करता हूँ ना, सबका, प्रेस वालों का सबका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन जो कह रहे हैं उसको दिखा दो तो उसको भी दिखाएंगे। तो ये पूरी चीजें हैं और उसमें कटिंग करके लोगों को दिखाते हैं। हमने भी अपने गांव के लोगों को बता दिया कि जो प्रेस दिखा रही है उसका उल्टा समझना। प्रेस अगर ये कहेगी कि वहाँ गलत हो रहा तो ये समझना सही हो रहा। कलम और कैमरे पे बंदूक का पैरा है। अब जो आप बोल रहे हो, मेरे इंटरव्यू देखने के बाद तो लोग यही समझेंगे ना कि टिकैत साहब भी बोल रहे हैं। हाँ, जो मैं बोलूंगा, जो हम बोल लेंगे, मेरा का मतलब है हम उन 40 लोगों का मतलब है जो हम बोल रहे हैं। टिकैत साहब, मैं आपके दिल की बात जानना चाहता हूँ। मैंने इतना डिस्टर्ब आपको कभी नहीं देखा जितना उस दिन मैं टीवी पे आपको देख रहा था। आपके मन में उस टाइम क्या चल रहा था? जो आपके लोगों के साथ हो रहा था वो बात तो आपको चिंतित कर रही थी, या आपके भय था मन में कि ये इतना बड़ा आंदोलन खत्म हो जाएगा? राकेश टिकैत ना भय से डर था, ना प्रॉपर्टी जाने से डर था, ना मौत से डर था। आदमी को तीन चीज तो करती है, भाई मेरी प्रॉपर्टी बच जाए, मेरा परिवार बच जाए। ना मेरा कोई परिवार है, ना मेरी कोई प्रॉपर्टी है। मैं तो अपनी प्रॉपर्टी सरकार को आज से 7 साल पहले लिख कर दिया था। किसी आंदोलन में हुआ, उन्होंने 11 करोड़ का नोटिस भेजा कोर्ट से, मैं उसको लिख के दिया कि इस आंदोलन में उनको 11 करोड़ का नुकसान हुआ है। मैं ना कोर्ट जाऊंगा ना मैं कहीं जाऊंगा, मेरी प्रॉपर्टी से इसको ले लिया जाए। तो हमने तो प्रॉपर्टी तो 8-10 साल पहले छोड़ दी, जो हमारे नाम है, घर नाम हो, जमीन नाम हो, जायदाद नाम हो, उसको ले ले, फ्री हो गया आदमी। परिवार से मेरा कोई मतलब है नहीं, परिवार के लोग भी ये पूरा परिवार है किसान, मेरा कोई निजी परिवार नहीं है, ये पूरा ही मेरा परिवार है। जेल में 48 बार जा लिया ना, मैं जेल से लग रहा। और हम चाहते हैं कि अगला जो जीवन हो, ये जो बचा हुआ है, ये क्योंकि इतने केसेस लगाएंगे तो ये जब किसानों का वो हो जाएगा, हम सीधा तेड़ पर जाकर वहाँ से अपनी गिरफ्तारी दे। इन केसेस से डर लगता है आपको? डर नहीं लगता। डर कहीं का और डर कोई चीज होती है क्या? डर जेल जाने का? जेल जाने का डर होता है। जब आपको पूछ रहा हूँ मैं, जब आदमी मौत से नहीं डरता तो जेल से डर लगेगा? जो केसेस दर्ज किए इनका कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या फर्क पड़ेगा? हम देश के संविधान कानून को मानेंगे, अपना जो सजा होगी उसको भुगतेंगे। 26 तारीख को जो हिंसा हुई उस पे क्या कहेंगे? वो ठीक था, नहीं ठीक था? लाल किले पे जो कुछ हुआ, किसने करवाया? हम पिछले 35 साल से, जब से देश आजाद हुआ, जितने भी मूवमेंट हुए, हर आदमी ने ये कहा कि मैं पार्लियामेंट पर जाऊंगा। कोई गया? 35 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं। 5 लाख आदमी पार्लियामेंट से 500 मीटर की दूरी पे था। किसी की हिम्मत हुई कि 5 लाख आदमी 500 मीटर की दूरी तय न कर सकता हो? कोई पार्लियामेंट पे गया? 32 साल से हमने भी खूब कहा, 5-5 लाख आदमी हम पार्लियामेंट के 500 मीटर। वो तो 1 फरवरी को जाना था ना आपको। अगर 26 जनवरी का देखें तो 1 फरवरी की कॉल। मैं आज से 88 की बात कर रहा हूँ। 1988 में 5 लाख आदमी वोट क्लब पे थे। जो पिछले वाला बैरिकेटिंग था वहाँ पे थे, जहाँ मंच था वहाँ पे थे। वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पार्लियामेंट की थी। क्या 5 लाख आदमी पार्लियामेंट पे जा पाए? हम पिछले 35 साल से आंदोलन करते हैं, हर बार गाँव में कहते हैं कि पार्लियामेंट पे चलेंगे, पार्लियामेंट पे चलेंगे। कोई गया? एक आदमी को बहका के 7 बजे उससे स्पीच दुआई शाम को कि लाल किले पे हम जाएंगे। किससे? कोई सिद्धू कोई लड़का था वो, और सुबह वो 9 बजे लाल किले के ऊपर बैठा पाया। तो हम ये मान लें कि आप संयुक्त किसान मोर्चा में हैं, आप नेताओं की पकड़ इतनी कमजोर थी कि एक दीप सिद्धू अकेले ही इतनी भीड़ को वहाँ ले गया? भीड़ कहाँ गई वहाँ? अरे कितने लोग गए थे, भीड़ ही थी वहाँ। कोई अकेला दीप सिद्धू थोड़ा था। मतलब लाल किले पे कितने लोग घूम रहे थे? वो उसके साथ ही चले गए सारे। तो आपके कंट्रोल से बाहर था वो तो आगे बैठा था पुलिस ने ले जाके, जहाँ मोर्चे लग रहे उसको आगे, उनको 15 दिन बाद में बैठाया गया वहाँ पे, और उसको रास्ता दे दिया गया।
आगे जाने का, दिल्ली में जाने का रास्ते दे दिए कि चले जाओ लाल किले पे, प्रचार करेगा आगे लाल किले पे जाओ प्रशासन के द्वारा। उससे दिल्ली पुलिस और सरकार को क्या फायदा था? उसको लाल किले पे भेज के। अरे इनको कोई लगाव नहीं है देश से, ये व्यापारी हैं, व्यापारी की चमड़ी चले जाओ, दमड़ी नहीं जानी चाहिए, तो वे हैं। इनको लाल किले से झंडे से कोई लगाव नहीं है देश के। व्यापारी बचना चाहिए। व्यापारी क्या है कि उसको कोई चीज, ये तो भूख कितनी लगेगी, ये तो भूख के सौदागर है। भूख आदमी को कितनी लगेगी उतनी कीमत बढ़ाते हैं। जब से एयरपोर्ट और बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर की आई, आप हवाई जहाज में यात्रा करते होंगे, अगर आपको इमीडिएटली जाना पड़ेगा, उनको जरूरत पड़ेगी कि अभी जागा, वे उसकी कीमत बढ़ा देंगे। पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले तो एक रेट होता था कि भाई बेंगलोर जाना है और इतने का टिकट है, आदमी चले गए। और वो टाइम के हिसाब से कीमतें बढ़ाते हैं। ये भूख के आधार पे देश के अनाज को बेचेंगे। तो ये आपको 2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में पता नहीं लगा था, जब पूरे वेस्टर्न यूपी में आप बीजेपी के साथ खड़े थे? ये अभी पता लगा आपको? हम नहीं खड़े थे। आपने सपोर्ट नहीं किया? नहीं, ना हमने किसी बीजेपी को सपोर्ट करा, ना हमने किसी और पार्टी को। हमारा संगठन तो नॉन पॉलिटिकल संगठन है। नहीं, लेकिन आपके भाई नरेश टिकैत साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हाँ हमारे कारण ये आए पावर में। हमारे कारण का मतलब ये है कि जनता ने वोट दिया। नहीं, पर आपने जनता को ये तो कहा था ना कि बीजेपी सही है। नहीं, ये नहीं कहा, कभी नहीं कहा हमने, कभी नहीं कहा। तो मदद क्या की आपने फिर उनकी? नहीं, हमने क्या मदद करी? हमने तो कुछ मदद तो नहीं किसी की करी। लेकिन आपके भाई तो कह रहे थे कि हमें लगता था कि ये बेहतर करेंगे, इसलिए हमने मदद की। मदद का मतलब ये है कि हम का मतलब है कि किसानों ने दी है ना, किसानों ने तो किसानों को रिप्रेजेंट तो आप ही करते हैं ना, आप मना कर सकते थे। हम वो नहीं, हम क्यों मना करते भाई? किसके? मैं और मेरी पत्नी दोनों एक गाड़ी में गए, प्रेस के लोग साथ में गए। वो किसी और को वोट देखा ही, मैंने किसी और को वोट दिया। वोट के मामले में हमने किसी को कुछ नहीं कहा। आपने किसको वोट दिया? मैंने बीजेपी को दिया, उसने किसी और को दिया। आप मलाल है इस बात का? ना, मुझे कोई मलाल नहीं, मेरा वोट का अधिकार है। मैंने किसको दिया, जब उसको दे दिया, मलाल का क्या मतलब? अगला वोट मुझे किसको ठीक लगेगा मैं उसको दूंगा। भाई मैं तो सार्वजनिक कह रहा है कि मैंने बीजेपी को वोट दिया, मेरी वाइफ इकट्ठी गई, तो साथ हम रहते हैं। अब बीजेपी की पॉलिसीज क्यों आपको पसंद नहीं आ रही? बीजेपी की काम कह रहा कि खराब है कि हमारे पार्टी के खिलाफ आंदोलन थोड़ा है, हमारा है सरकारों की नीतियों के खिलाफ आंदोलन। मैं ये कह रहा हूँ कि तो बीजेपी की सरकार है, सरकार भारत सरकार बीजेपी का प्रधानमंत्री है, भारत का प्रधानमंत्री, तो भाई पार्टी तो बीजेपी है ना। हम नहीं किसी का, ना हम किसी के प्रचार करते, ना किसी का हम, इसका मतलब मैं बीजेपी के खिलाफ जाऊंगा तो कांग्रेस का सपोर्ट करूं? तो भारत सरकार के फैसले कौन लेता है? सरकार, प्रधानमंत्री लेते हैं ना। हाँ, तो उसी के तो खिलाफ हैं। तो वो किस पार्टी से है? आप उनसे बयान दिलवाओ कि मैं बीजेपी का प्रधानमंत्री हूँ, उसके बाद हम बयान देंगे। प्रधानमंत्री जब आपने वोट डाली थी, जब आपने वोट डाली थी, तब तो आपने देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए डाली ना। ये कह रहा हूँ ना कि प्रधानमंत्री बयान देगा कि मैं बीजेपी का प्रधानमंत्री हूँ, अगला जवाब हम बताएंगे। फिर आप उनसे बयान दिलवाओ ना। टिकैत साहब, आप लेफ्ट राइट मत कीजिए। नहीं, मैं तो सीधा करूंगा, मैं आज आपसे भी क्वेश्चन करूंगा। हाँ करिए। हाँ, मैं सबसे करूंगा। हमने कहा कि हमने वोट दी, जिसको मेरा मन करा मैंने करी। पत्नी से नजदीक कोई नहीं रहता, उसने किसी और को दी। वोट का अपना अधिकार होता है कि वोट आदमी किसको आपको बीजेपी पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है, आपको भारत सरकार और प्रधानमंत्री से प्रॉब्लम है। हमको किसी भी पार्टी से कोई वो नहीं है। पार्टी, जो आदमी जिस पार्टी में रहता है, हम क्यों उसके खिलाफ जाए? जिसकी आस्था जहाँ पे वो अपना दे जाए। हमारी सरकारों के पॉलिसी के खिलाफ लड़ाई है। बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि ये किसानों के फायदे का बिल है, इससे किसानों की आय डबल हो जाएगी। प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं, तो आपको फिर उसका यकीन क्यों नहीं आ रहा? अकेले प्रधानमंत्री तो कह नहीं रहे, पूरी पार्टी कह रही है। और कहने तो पार्टी अगर डिस्टर्ब हो जाए तो मैं क्या करूं? भाई कांग्रेस वाले कह रहे तो हाउस में काम है ना, हाउस में लड़ो। जो पक्ष विपक्ष है वो हाउस में बहस करो ना अपनी। हमारा भारत सरकार की पॉलिसी पे है। पॉलिसी कोई पार्टी तो बनाती नहीं, पॉलिसी तो भारत सरकार की जो पॉलिसी है वो पहले वाली गवर्नमेंट हो या आने वाली कोई भी हो। भारत सरकार ने ये भी कह दिया है कि देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा और किसान तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, इनमें संशोधन या उनको कुछ टाइम के लिए टाला जा सकता है। नहीं कह रहा कि हम क्या मना कर रहे हैं, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। कब तक? हम क्या कहीं जा रहे हैं? आपने अक्टूबर तक की डेडलाइन कैसे दी कि ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा? नहीं, उससे भी आगे भी चलेगा। तो आपने अक्टूबर की डेडलाइन कैसे तय की? लंबा चलेगा ना आंदोलन, तो हम भी आंदोलन की डेट लंबी देंगे। अक्टूबर के बाद चुनाव भी आ जाएंगे, यूपी में भी आ जाएंगे। चुनाव का मैं बता रहा हूँ, तो आपने चुनाव के मद्देनजर तो नहीं? चुनाव से इससे कोई चुनावी
वोट तलाशने मत कोई भी आवे यहाँ पे। नहीं, पर सब पार्टियां अब तो आपके मंच पे आ रही हैं, कहाँ मंच पे आपका वही जाता। स्वागत कर रही हैं। कौन सी पार्टी नहीं आई बीजेपी के अलावा? ये ना यहाँ तो बीजेपी वाले भी आवे। तो वो आपके जो कृषि कानून वापस लेने वाली बात है वो अपनी पार्टी से और सरकार से क्यों नहीं मनवाते? हमने कह दिया उन्हें, वे भी साथ में है। तो इसका मतलब वो भी वोट के लिए ही आते हैं। कौन कौन आए बीजेपी वाले, कौन कौन आए? नाम क्यों पूछो किसी का, अगर कोई मदद ऐसे मत करो टिकैत साहब, इतना गंभीर मसला है। आते हैं बीजेपी वाले? आते हैं। क्या बोलते हैं आके? नु कह रहे कि हटना नहीं। कौन लोग हैं वो? बीजेपी के ये पदाधिकारी है, इनके बॉडी के पूरे लोग हैं। आप नाम नहीं बताएंगे तो जो भी उनकी सरकार के लोग सुनेंगे कहेंगे तो हवाबाजी कर रहे हैं। हवाबाजी नहीं कर रहा, सब पता है, सब पता, सब जानते। क्यों कहते हैं वो नहीं हटना? आप पूछते होंगे वे उनसे। भी किसान है, वे भी तो किसान है। तो आपको ये लगता है कि प्रधानमंत्री और सरकार में जो मंत्री हैं उनको किसानों की चिंता नहीं है, बाकी बीजेपी वालों को भी चिंता है? उन्हीं की कहाँ चल रही मंत्रियों की? ये किसने बताया आपको? वो तो जोड़ा टांग के जाओ वहाँ पे। ये किसकी वो चलती तो है? स्टूडेंट है। किसकी चलती है? इसको तो पता नहीं चलाने वाला कौन है वहाँ पे। व्यापारी चला रहे हैं पूरे उसको, व्यापारी। क्या प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते कि जब वो जनता के लिए अपील कर रहे हैं, बहुत चीजें उनकी माननी, उनकी हर अपील लोगों ने माननी। गैस सिलेंडर महंगे हुए, उन्होंने कहा कि सब्सिडी छोड़ दो, लोगों ने सब्सिडियां छोड़ दी। क्या एक अपील ये नहीं कर सकते कि जो MP MLA जो विधायक हैं वे अपनी पेंशन छोड़ दें? एक अपील करके तो देखो, पता चल जाएगा कौन उनके साथ में और कौन नहीं है। जवान की पेंशन नहीं होगी, वो 3-3 पेंशन लेंगे, प्रधानमंत्री अपील नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? अपील करनी पड़ेगी उनको, उनके लिए भी। और उसमें फिर पता चलेगा कि कौन देश के जनता के साथ में है, जो जनता के वोट से चुन का आता है। आम जनता को पता चलना चाहिए कि मेरा MP अपने लिए है या जनता के लिए है। वोट जनता की लेगा, पेंशन छोड़ेगा नहीं, उसको देना पड़ेगा एफिडेविट। इससे पहले मैं अगला सवाल पूछूं, आप ये बताइए, जो बीजेपी के नेता आपको कह रहे हैं कि ये आंदोलन बंद नहीं करना, वो कौन है? उनके नाम बताएंगे? नाम नहीं बताएंगे ना, किसका नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। 2, 4, 5 हैं, ज्यादा है? सब है। पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छा ठीक है साहब, ये बताइए कि आप कहते थे कि जब हिंसा होती है तो आंदोलन वापस ले लेना चाहिए, महात्मा गांधी भी यही कहते हैं। आपके पिताजी की डॉक्यूमेंटरी में ये बयान है। तो 26 तारीख की हिंसा के बाद आपको तकलीफ क्यों हुई? क्या हुआ हिंसा? 44 केस ऐसे ही दर्ज कर हो गए। वो तो पहले से वो जो लाल किले पे हो रहा था उसको आप हिंसा का नाम नहीं देते? क्या था वो? करवाया गया है। नहीं, अगर हिंसा करवाई गई है तो आप रोक क्यों नहीं पाए? अयोध्या में मंदिर तोड़ दिया गया, इन्होंने क्यों नहीं रोकी? तो बड़े लीडर थे सब। तो मुकदमे चले, कोर्ट कचहरी में गए ना वो सब। अभी तो आप कह रहे हैं कि केसेस गलत है, आप उसे हिंसा नहीं मानते? ये हिंसा नहीं थी वो। 20 लाख आदमी दिल्ली में आया, 4 लाख ट्रैक्टर लेकर आया और आदमी 5 बजे निकल गया उनसे। दिल्ली के चक्रव्यूह में फंसाया गया सड़कों के किसान। और जो 12 बजे हुआ बीच में, 5 बजे से निकलने से पहले जो 12 बजे भीड़ गई, और भीड़, अच्छा, जो कागज हमको दिए 12 बजे तक रास्ते क्लियर नहीं करे, और जब हम सुबह ही गए उसी रास्ते पे बैरिकेटिंग 3-3, और जो दिल्ली जाने के रास्ते वो खोल। और जो तय रूट था वो तो कहीं रह गया, नए नए रूट निकल आए अपने आप ही। तय रूट पे तो बैरिकेटिंग थी, हमको तो बैरिकेटिंग वो रात तक भी नहीं खोल ली गई। मतलब ये है कोई दिखाने वाला कि जो रास्ता दिया उस पर बैरिकेटिंग थी, 3-3 जगह बैरिकेटिंग थी उन्हीं रास्तों पे। आप जो लाल किले वाली हिंसा है या जो कुछ लाल किले पे उसे डाउन प्ले क्यों करते हैं? नहीं, लाल किले पे हमें मान लेना चाहिए ना कि बाकी सब कुछ ठीक था, वहाँ गलत हुआ। क्यों मानना है? हमने कहा कि हिंसा फोर्स पे जो भी वो हुआ वो गलत है, नहीं होना चाहिए। फोर्स के ऊपर हमने भी वो ट्रैक्टर देखे कि वो चला रहे थे, वो पूर्ण रूप से गलत है। ऊपरी प्लान लोगों को लाया गया वहाँ पे। जब से ये आंसुओं वाला वाकया हुआ है उसके बाद टिकैत पहले ना किसान आंदोलन में एक भीड़ का हिस्सा थे, अब एक हीरो की तरह बाहर आ गए हैं। अब आप जाते हैं, आप वेव भी करते हैं, आप बिल्कुल महापंचायतों में, हरियाणा में आपकी दोनों महापंचायतें मैंने देखी, आप उसी अंदाज में बोलते हैं। नहीं, तो भाई पब्लिक है तो वहाँ बताना तो पड़ेगा ना, अपना कॉन्सेप्ट तो बताना पड़ेगा। को मुझे इलेक्शन लड़ना, मुझे कहीं वही तो मैं पूछने जा रहा हूँ। ना, नहीं लड़ना ना, हम इलेक्शन लड़ना और ना हमारे भरोसे कोई किसी की यहाँ कर लेना। ये आप डंके की चोट पे कह रहे हैं आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? ना, कभी नहीं ना। 2 बार जो लड़ा उसमें तसल्ली हो गई। वो जनता जिस रूप में देखना चाहती है हम उस रूप में हैं। हमको जनता वहाँ नहीं देखना चाहती, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि जनता ने हमको वोट नहीं दिया। हमको लड़ाई वाले उसमें देखना चाहती है तो उसकी लड़ाई बाहर से लड़ जाएगी। जो भी वहाँ से जीत के जाएंगे वो हाउस में बोल लेंगे अभी कोई है हमारा आदमी जीत के जा रहा। आप बिल्कुल बहस चल रही है ना, आप, हाँ बहस चल रही है, अभी भी चल रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल अपने पिताजी की अंदाज में आ गए हैं। उसी पे चलेंगे। उन्होंने भी 1991 में राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को कहा था वोट दीजिए,
फिर 96 में अजीत सिंह की पार्टी को उन्होंने कहा सपोर्ट कीजिए, फिर अपनी पार्टी बनाई, 8 सीटें विधानसभा में जीती। लेकिन फाइनली उनको जो एक्सेप्ट करते थे लोग, वो एक किसान नेता के रूप में एक्सेप्ट करते थे। तो आप भी वो सब करने के बाद अब उसी अंदाज में चल रहे हैं कि किसान नेता ही रहना। पॉलिटिक्स से दूर ही रहने दो। लेकिन आपके मंच पर नेता आते हैं तो हमारे मन में सवाल उठते हैं। नहीं, मंच पर कोई नहीं आता ना। मंच है नेताओं के लिए, ना माइक है। वे घूमो जाओ सब जगह, आओ नीचे बैठो, मेहमान है। जो भी बात कहनी है अपना प्रेस को कह दो। आपको क्यों लगता है कि आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? जब लोगों की इतनी सपोर्ट मिल रही है तो क्यों नहीं लड़ते? ये तो बहुत बड़ी बीमारी है चुनाव की, तो इससे बड़ी बीमारी तो है ही कुछ। क्यों आप पार्लियामेंट में जाके जो गलत नीतियां किसानों के लिए बन रही हैं उनको जाकर चुनौती नहीं देना चाहते? ना, चुनौती तो हम सड़क पर देंगे। पार्लियामेंट में तो अपने आप बहस होगी, इससे बढ़िया वो नहीं है। बहस पार्लियामेंट में होगी, सड़क पर चुनौती होगी। आपको क्या लगता है कि सियासी मंच पर आप सूट नहीं करते ना, या लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं? नहीं, लोग जिस उसमें वेशभूषा में देखना चाहे उसी में रहना चाहिए। आदमी को अपनी वेशभूषा नहीं बदलनी चाहिए। क्या ये बात आपको कही गई कि आप राजनीति में मत जाइएगा? नहीं, हमें खासकर इस आंदोलन के दौरान? ना, हमें किसी ने नहीं कहा। बहुत लोगों ने कहा कि आप राजनीति कर लो। मैं कहा भाई, राजनीति की बात ना मैं सुनना चाहता, ना मेरे कान में बताओ, और ना मेरे भरोसा कोई कर लेना। जिसको राजनीति करनी है वो अपना छोड़कर अपना करनी है कर लो, जिसको करनी। वो सवाल सब इसलिए भी उठाते हैं ना टिकैत साहब, 2007 में आप इंडिपेंडेंट लड़े, उसके बाद आप अमरोहा से लड़े, हार गया। किसान के तौर पर आप मानते हैं कि ये आंदोलन आपकी जीत है, बेशक सियासत में हार हुई हो? नहीं, तो किसानों के लिए होना चाहिए ना। 70% लोग है वे, मुख्यमंत्री बहुत मिल जाएंगे आपको, MP MLA बहुत मिल जाएंगे, जिनकी कोई पृष्ठभूमि जमीनी रूप पर नहीं है, वो मिल जाएंगे वहाँ पे। लेकिन इनका आंदोलनकारी तो चाहिए, इनको लड़ने के लिए, इनकी बात करने के लिए भी तो चाहिए आदमी। तो हमको तो आंदोलनकारी तैयार करने हैं। 40 लोग निकले हैं ना इसी आंदोलन से, हम अकेले नहीं है। वे 40 जत्थेबंदी हैं, जो 40 लोग हैं जिन पे देश के लोगों ने विश्वास करा है, वे सब लोग हैं इसी उसको। अच्छा, 6 फरवरी को अभी जो 3 घंटे का चक्का जाम किया गया, इससे यूपी बाहर रहा। यूपी उत्तराखंड। पहले टिकैत साहब ने कहा कि भाई हमें ये सूचना थी कि इस पर कुछ ना कुछ जो है हिंसा हो सकती है। फिर कहा गया कि गन्ने की बिजाई का वक्त है, उसमें फार्मर बिजी था। असल वजह क्या है, क्यों बाहर रखा गया? सारी चीजें थी। एक तो यहाँ गन्ने का बड़ा काम चल रहा, एक हमारे ही हजारों झंडे यहाँ से गए, ये टिकैत साहब के उसके जो झंडे हैं, और तिरंगे झंडे। उन लोगों का 5, 7, 10 जगह ये प्लान था कि झंडे भी रखेंगे, टोपी भी रखेंगे, लोगों को रोकेंगे, बदतमीजी करेंगे, गाड़ी के शीशे तोड़ेंगे, रोड गाड़ी के शीशे भी तोड़ेंगे। ये उनका पूर्ण रूप से प्लान था। जो अपने ओरिजिनल लोग रहते वे भी रहते, आपस में लड़ते। विचारधारा अलग अलग थी, वो बनाई गई थी विचारधारा। हमको ये खबर किसने दी आपको? पुलिस को बताया आपने? बता दिया था हमने। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? कार्रवाई क्या कर रही थी, जब हमने स्थगित कर दिया, कार्रवाई की जरूरत थी। तो ऐसे तो कोई भी मतलब आंदोलन में, मान लीजिए पंजाब था, पंजाब में कह दें तो आंदोलन ऐसे रखे जाते हैं, ऐसे स्थगित किए जाते हैं? तो कर देंगे। कोई किसी से वो है कि भाई अपना आंदोलन है, हमने कर लिया। अपने लोगों को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आपने संयुक्त मोर्चा को ये बताया कि ये इनपुट आ रहे हैं? वो उस टाइम पे राज्यपाल जी यही थे, और जब तक बाहर गए वो दिया, फिर उनको बताया था कि ये चीजें थी, ये लिया है, आप इसको संज्ञान ले लें। आगे से अगला प्रोग्राम आप देंगे तो साझा मोर्चा के साथ ही देंगे या कैसे? नहीं, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है संयुक्त मोर्चा का। ये है कि हम आपको बताएंगे, घोषणा वहाँ से ही होगी, कोई भी चीज होगी, हम कुछ नहीं लिखते। अच्छा, केंद्र सरकार ये कहती है कि कानून वापस नहीं होगा, और आप कहते हैं कि आंदोलन नहीं हटेगा। तो हर भारत का नागरिक ये जानना चाहता है और हमसे भी पूछता है कि भाई होगा क्या? और हो जाएगा ऐसा अभी क्या को देश में से? यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टिकैत साहब होगा क्या? और हमें क्या पता क्या होगा? मैं क्या ज्योतिषियों को बता दूंगा कि क्या होगा? नहीं, आप आंदोलन चला रहे हैं। तो आंदोलन या सरकार का कोई आदमी बताएगा या आप ही बताएंगे? सरकार ही बताएगी। सरकार जब चाहेगी जब वो चल जाएंगे। मतलब देश का किसान चाह रहा है, सरकार नहीं मान रही। इतना कहीं के व्यापारियों के प्रेशर मारी, आप बिना व्यापारी के उनको फायदा जिस चीज में होगा वो उसका व्यापार कर लगा, और सरकार अपना फैसला नहीं बदलती तो? और हम ही क्या को बदल रहे? 2024 तक बैठे रहेंगे? क्या पता कि 1 साल बैठना पड़े। आजादी की लड़ाई 90 वर्ष चली, किसान की आजादी की लड़ाई तो 35 साल से शुरू हुई। नहीं, जो आज गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे लड़ाई चल रही है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी? क्या पता कितनी लंबी चलेगी? हम क्या को ज्योतिषी हैं? अब हम वे बताएंगे कि ज्योतिषी का काम करे, वे तो वे जाने इस चीज का, तो ज्योतिषी तो वे हैं।
नहीं, कोई फॉर्मूला आपका निकलता है या नहीं निकलता सरकार के साथ, या एक ही चीज है कि कानून वापस? कानून वापसी, एमएसपी पे कानून, और ये मुकदमे ये हो रहे ये हुए, और आगे कमेटी बनेगी, जो और मसले होंगे कमेटी बात करेगी। मतलब इन कानूनों को वापस लेने के बाद कमेटी बनेगी? भाई वापसी हो जाएंगे, आंदोलन वापसी हो जाएगा, और कमेटी अपना और जो मसले होंगे उस पर बातचीत करती रहेगी साफ मन से। और ऐसा अगर कानून वापस नहीं होंगे तो आंदोलन खत्म नहीं होगा, चाहे कितना ही लंबा हो जाए? और कितना ही हो जो, हमको ही जाल लग रही है कहीं, ये किसी ने कह दिया हम जाल लग रहे। सरकार से बातचीत का कोई अब रास्ता खुलता दिख रहा है आपको? तो सरकार से ही बात करेंगे, आज कर ले, 2 महीने में कर ले, 6 साल में कर ले। नहीं, अब तो डेडलॉक पे खड़ी है ना बात। और बताओ इसको हमारे पे क्या इलाज है, हम क्या कर सकें? सरकार बुलाती है दोबारा, आप जाएंगे? आ जाएंगे। शर्त वही रहेगी जो पहले वाली है? कौन सी शर्त बदली जा? शर्त नहीं बदलनी। ना मंच बदलेगा ना पंच बदलेंगे, दोनों में ही रहेंगे। मंच भी हमारा सिंह बॉर्डर रहेगा और पंच भी हमारे में ही रहेंगे। जनता दोनों तरफ देख रही है। हाँ, तो जनता को तो देखना ही तो चाहिए, जनता को देखना चाहिए कि हो क्या रहा। ये रोटी व्यापारी की तिजोरी में बंद ना हो, उसका आंदोलन है। सौदागर भूख पे व्यापार नहीं होगा देश में, कि किसको कितनी भूख लगेगी उतनी ही कीमत बढ़ाएंगे। सुबह के टाइम पे फ्लाइट का रेट कुछ रहेगा, शाम के टाइम पे कुछ रहेगा, रात को सस्ती हो जाएगी फ्लाइट। ये जिस तरह से कीमतें बढ़ती है कि रात को 12 बजे की फ्लाइट सस्ती होगी, 12 बजे आदमी रोटी नहीं खा सकता तो सस्ती होगी, दोपहर को सुबह के टाइम पे महंगी होगी। भूख पे व्यापार नहीं होगा देश में। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि गुमराह कर रहा है विपक्ष किसानों को। कहाँ है विपक्ष को? अगर होता तो ये हालात ही नहीं होती। विपक्ष की भूमिका में अब किसान है? नहीं, हम अपनी भूमिका में। विपक्ष के अगर हालात ठीक होते तो हाउस में ही नहीं वो होता। विपक्ष तो है ही नहीं, कमजोर विपक्ष भी देश को तोड़ता है। आपको लगता है कि विपक्ष कमजोर होने के कारण ही किसानों को सड़क पे आना पड़ा? बिल्कुल। पहले ये आंदोलन लग रहा था, शुरुआत ये हुई और सरकार भी ये कहती रही कि पंजाब का आंदोलन है, फिर हरियाणा जुड़ गया। लेकिन जब से ये 28 जनवरी का घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में मैं इस आंदोलन को किसानों की बजाय मैं जाट आंदोलन के तौर पे देख रहा हूँ। यही तो खतरनाक स्थिति है। ये किसान आंदोलन जो है 28 तारीख के घटनाक्रम के बाद उत्तर प्रदेश और बेसिकली वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में ऐसे लग रहा है जाट आंदोलन में परिवर्तित हो गया। अब यार हम यहाँ पे हैं और जितने कैंपस के अंदर लोग हैं, आप सीधा लाइव उनको ये दिखा दो कि इसमें जाट कितने हैं और नॉन जाट कितने हैं, सिर्फ कैंपस का ही, उसी से फीडबैक ले रहा। मेरा सवाल ये था कि महापंचायतों का जो सिलसिला उसमें सब बिरादरियां हैं, सिलसिले में शुरू नहीं हुआ था जो 28 के बाद शुरू हुआ। वो ये लगता है कि अब अत्याचार हो रहा है और सरकार प्रेशर से दबाना चाहती है आंदोलन को। ये हर जाति का आंदोलन है, हर धर्म का आंदोलन है, इसमें जाति धर्म पॉलिटिक्स तो है ही नहीं इस आंदोलन में। क्या आपके आंसू जो हैं वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के लिए लोगों की हमदर्दी थी? जिस तरह से महापंचायतें हो रही हैं अब, उनको लगता है कि टिकैत, सीनियर टिकैत के बेटे के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, आंसू कैसे किसान के साथ में, राकेश टिकैत के साथ में नहीं। राकेश टिकैत रिप्रेजेंट तो उन्हीं को करते हैं ना, महेंद्र सिंह टिकैत को। आपके पीछे भी पिताजी की फोटो लगी हुई है। सब चीज है, लेकिन हम किसानों की बात करते हैं। हम ये किसान के आंसू थे, उस पे अत्याचार हो रहा था किसान पे, ये उसके आंसू थे। अच्छा, एक बात बताइए कि मैं आपको जितनी बार भी देखता हूँ, बाइट सुनता हूँ, ये आपको गोली से इतना प्यार क्यों है? दिल्ली पुलिस में रहे हैं इसलिए तो नहीं? आप जब लाल किले वाली बात आई तब भी आपने एक बार कहा कि गोली क्यों नहीं मारी उनको? जिस दिन उस दिन 28 तारीख की बात आई तो आपने कहा कि यहाँ गोली चलेगी, मैं खुदकुशी कर लूंगा पर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये गोली गोली बार बार क्यों आ जाता है आपकी जुबान पे? पुलिस दिखती है ना तो पुलिस इसका इस्तेमाल करती है। ये किसान क्रांति गेट है गाजीपुर, तो यहाँ पे चली है ना हमारे ऊपर 2018 में सिसोली का कांड हुआ तो वहाँ पे चली है ना, तो पुलिस का मतलब उससे जोड़ा जाता है। आप उसको बार बार करते हैं या अगली बार के लिए बोलते हैं कि यहाँ गोली चलेगी या वहाँ गोली मार देनी चाहिए? ये दिक्कत। अगर मान लीजिए लाल किले पे गोली चल जाती तो फिर उसमें कौन सी देश की बड़ी शान बन जाती? उसमें भी जो है वो शान खराबी होती। अच्छा, तिरंगे का कोई अपमान कर दें और गोली चलेगी तो शान खराब होगी। लेकिन ये भी तो कहते कि किसानों पे गोली चला दी, आप ही कहते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना, हम इस चीज का नाम लेना चाहते। मैं भी यही कह रहा हूँ ना कि गोली बीच में आंदोलन में क्यों आती है बार बार? वो नहीं आनी चाहिए। तो नहीं आनी चाहिए, हम कहाँ कह रहे कि आनी चाहिए। आप भी नहीं कहेंगे आगे से गोली? अच्छा, ये पहले आंदोलन गैर राजनीतिक था और इसकी सबसे बड़ी मजबूती, मैं इस आंदोलन को 5 महीने से पंजाब में जब रेल रोको, सड़क रोको और डीसी ऑफिस के बाहर शुरू हुआ था तब से कवर करता रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है। किसी नेता को मंच माइक कुछ नहीं दिया गया, आने नहीं दिया गया। लेकिन अब जब आपको 28 तारीख में आपके आंसू देखने के बाद नेता आने लगे आपके पास, तो उसके बाद तो
गवर्नमेंट को ये कहने का मौका मिल ही गया ना कि देखिए जिन लोगों ने गुमराह किया था वही अब आंसू पहुंचने जा रहे हैं, तो ये मौका मिला। पहले ही आते थे हमारे पास में, जब ये विपक्ष में थे तो ये भी तो आंदोलन का हिस्सा थे। कौन? यही जो सरकार में आज, ये हमको छोड़ कर चले गए, ये सत्ता में आ गए, वही कानून उन्होंने पास कर दिए। पहले तो ये भी तो कानूनों के खिलाफ थे हमारे साथ। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, मैं तो सिर्फ जो राजनीतिकरण हो रहा है मैं उन्हीं की तो बता रहा हूँ। पहले ये भी तो आते थे, ये नहीं आए कभी। अगर ये नेता लोग नहीं आते 28 जनवरी के बाद तो क्या ये भीड़ हट जाती? मैं कह रहा कि मैं अब किसको आइडेंटिफाई करूं, पॉलिटिक्स तो हर आदमी कर रहा है। पर आप पॉलिटिक्स का शिकार क्यों हो रहे हैं? नहीं, कौन हो रहे हैं? हम कोई शिकार नहीं हो रहे। ये लगता है कि इन नेताओं के आने से आपका आंदोलन जब मैं कैसे रोकूं किसी को? अगर कोई आ रहा है तो ओपन हुए हैं तो सरकार 5 महीने पहले तो पंजाब में घुसने नहीं दिया किसी ने। सरकार ने 11 नेता रोके है ना, आप रोक लो उनको। कोई मेरे घर पर आएगा तो मैं तो नहीं उसको रोक रहा भाई। तो पहले दिन से क्यों रोक रहे थे? नहीं, हमने किसी को नहीं रोका। पंजाब में भी रोका गया, संयुक्त मोर्चा में आप पूछवाइए, राज्यपाल साहब से पूछिए। मंच उनको दे रहे। अच्छा ये बताइए, जितने नेता आपके यहाँ आ रहे हैं उतने ही सिंगू और टीकरी क्यों नहीं जा रहे? क्या पता भाई क्यों नहीं जा रहे मुझे। ऐसा थोड़ा है कि आपको पता ही नहीं, हमें नहीं बोल रहा। जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब नहीं जा रहे, जाते हैं सब लोग जाते हैं। आप बताइए कितनी तस्वीरें आपने देखी सिंगू में जाते हुए? जा रहे हैं सब लोग, अपना घूम का आ जा। कोई मास्क लगा के जाता है, कोई चादर ओढ़ के जाता है। हमने वहाँ कांग्रेस के एमपीओ को जो है वो तो यहाँ एमपी बीजेपी के भी देखे एमपी। नहीं, वहाँ हमने कांग्रेस के एमपीओ के साथ दुर्व्यवहार होते हुए जरूर देखा, यहाँ किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं देखा। क्यों करेगा? दूर किसी को किसने अधिकार दे दिया किसी के साथ में दुर्व्यवहार करेगा? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, व्यवहार करेगा वो आंदोलन की तोड़ने की बात करेगा। आंदोलन जो आ रहा है तो ये पहले बैरियर क्यों लगा रखा था आपने? पहले तो नहीं जाएगा ना कोई, मंच और माइक नहीं उसको। यहाँ तो बीजेपी के लोग भी कंबल बांट के गए। वो तो धोखे से एक गाड़ी उनकी स्टिकर किया है कि मगर भाई स्टिकर दो तार दो, नहीं तो तुम्हारा इलाज कर देगी। अच्छा, लेकिन कंबल दीजिए, आप भी दीजिए। दे दो, क्या दिक्कत है? कंबल तो जरूरत है यहाँ। ये तो फिर 2 तरह की पॉलिटिक्स हो गई ना, या 2 तरह का आंदोलन हो गया ना। क्या? कौन सा? 28 तारीख से पहले यहाँ बैरियर लगे हुए थे नेताओं के लिए, सिंगू पे भी थे, टिकरी पे भी थे, अब एक बैरियर हट गया। ना कोई बैरियर पहले था ना अब है। मैं पंजाब में कवर कर रहा हूँ, ये बात कही गई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नहीं आएगा कोई नेता हमारे यहाँ पे। माइक पे ही तो कह रहे हैं नहीं आएगा। आपके यहाँ तो माइक भी दिए जा रहे हैं। आगे कोई भी नेता आपके पास आए, चाहे बीजेपी का हो, दूसरी पार्टी का, कोई इतराज नहीं। यहाँ तो रात को बीजेपी वाले बात बता के जाओ सारी। क्या क्या बात बताइए? क्यों बताऊँ किसी का? आपकी बहुत नजदीकियां हैं बीजेपी वालों से। मेरे तो सारी पार्टियों से नजदीक, मेरी किसी से दुश्मन नहीं है कोई। वे खेती नहीं कर रहे, वे भी किसान है, खेती कर रहे, नुकसान उनको भी होगा। आप एक बात बताइए मुझे, कोई प्रधानमंत्री 300 से ज्यादा सीटें लेके आ जाए, वो खामखा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, किसान आंदोलन जैसी चीज अपने सिर डालने के लिए कोई कानून क्यों लेके आएगा? मतलब प्रधानमंत्री को ये शौक था कि किसान मेरे खिलाफ हो जाए। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा किया गया? व्यापारी से दोस्ती, 2, 4, 6 लोगों से दोस्ती निभाने के लिए पूरा दांव पर लगा दिया देश। इस देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। कोई भी सरकार हो, भूख कितनी बढ़ेगी उस पर रोटियों की कीमत तय नहीं होगी। कैसे लगा देगा भूख पे व्यापार? मतलब भूख बढ़ेगी, ये तो व्यापारी हैं, इनको अनाज यहाँ से देने में, बाहर भेजने में फायदा होगा, वो काम कर लेगा। वहां से जाने में फायदा होगा, वो कर लेगा। अनाज का व्यापार नहीं करेंगे, कपड़े का कर लेगा। इस शहर में व्यापार घाटा होगा, दूसरा शहर छोड़ देगा। किसान अपने खेत में रहता है। राजस्थान के अंदर 10 साल तक बारिश नहीं हुई। हर साल किसान अपने खेत में हल जोतता था, उसमें बीज बोता था। 12वें साल बारिश हुई, लेकिन उसने अपना ना गांव छोड़ा ना अपना खेत छोड़ा। ये तो व्यापारी हैं, ये तो इनको गांव छोड़ने में दिक्कत नहीं, इनको व्यापार छोड़ने में दिक्कत नहीं, इनको देश छोड़ने में दिक्कत नहीं। ये पैसे से प्यार करते हैं, चमड़ी और देश से प्यार नहीं है, इनको मिट्टी से प्यार नहीं है। तो भूख के सौदागर हैं। आपको पुलिस नोटिस भेज रही है आजकल, दिल्ली पुलिस है नहीं, जो केसेस दर्ज हुए हैं उनमें? और अच्छा, आंदोलन भी करूंगा और नोटिस भी ना भेज जाए, ऐसा कैसा हो जाएगा? आप गए नहीं, पेश होंगे नहीं? अभी नहीं, जब तक ये पूरा नहीं चलता जब तक नहीं। तो ये तो आपने कहा है कि पता नहीं कब तक चलेगा, तो तब तक आप पेश भी नहीं होने वाले? अक्टूबर तक कोई पेश ही नहीं? तो कोई ये कहेगा कि टिकैत साहब कानून को नहीं मानते, तो क्या कहेंगे? कानून को पहले ही इसका सिस्टम बैठाओ, और उसके बाद में जब ये यहाँ से सिस्टम बैठ जाएगा फिर उन कानूनों का सम्मान करेंगे, हम फिर जाएंगे। सीनियर टिकैत साहब ने 7 दिन एजिटेशन किया और 7 दिन में राजीव गांधी सरकार ने 35 सूत्री कार्यक्रम लागू करने के लिए हाँ कर दी। आपको 70 दिन हो गए, आप 7 साल हो गए। उनका आंदोलन 7 दिन चला, हमारा आंदोलन 7 साल से चल रहा है। तो क्या सरकारों की नीति बदल गई है या किसानों की आंदोलन की शैली को गंभीरता से लेना छोड़ दिया?
सरकारों की नीति बदल गई, वो उस तरह के उस विचारधारा के लोग नहीं रहे। किस विचारधारा के? जो उस तरह के राजीव गांधी की विचारधारा ठीक थी आपके हिसाब से? कह रहा कि जो उस तरह के जो पुराने लोग थे, जो पुराने पॉलिटिशियन थे, उनकी जो विचारधारा थी गांव की थी, देश के प्रति विचारधारा थी, अब वो पूरी बदल गई। अब तो व्यापारिक विचारधारा आ गई, फाइनेंशियल युग आ गया। ये जो आंदोलन चल रहा है टिकैत साहब, इसमें क्या हो रहा है कि विदेशों में भी अब जो है इन आंदोलन के नाम पर भारत की छवि खराब हो रही है। अच्छा, लेकिन 3 कानून वापसी नहीं होंगे। मैं जब भी तो कह रहा है कि इनको ना देश से प्यार है ना झंडे से प्यार है, इनको प्यार है व्यापार से। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि इनको झंडे से प्यार नहीं है, इनको देश से प्यार नहीं है, विदेशों में कुछ ही धूमिल हो जाओ, इनको व्यापारियों से दोस्ती निभाएंगे। हालांकि आप टीवी और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नहीं है, आप कहते हैं मैं टीवी अखबार पढ़ता भी नहीं, ना देखता हूं। ना टाइम है ना मैंने देखा। आपको पता है कि जितने भी हॉलीवुड स्टार हैं वो इस आंदोलन के पक्ष में सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं? पता जानकारी कुछ हमें जानकारी किसी ने बताया भी नहीं है? बतावे कि बहुत वे कर रहे हैं। मैं कहा भाई जो जिसका सामाजिक दायरा ठीक हो वो आंदोलन का समर्थन कर रहा है, धन्यवाद। जो गलत विचारधारा के लोग हो, भारत के प्रति जिनकी विचारधारा गलत हो, उनसे हाथ जोड़े भाई, वो ना इसका समर्थन करे ना वो करे कुछ भी। तो आप विदेशी लोगों को उनको ये कहना नहीं चाहेंगे हमारा मसला है हम निपट लेंगे? क्योंकि भारत तो आपका भी है, मेरा भी है, सबका है। बात होती है और हम उनको कहते हैं कि जो गलत लोग हैं उनको छवि खराब नहीं करनी चाहिए, इस आंदोलन का ना समर्थन करना चाहिए, उससे देश की और जो बाहर विदेश में हमारे लोग रह रहे हैं उनकी छवि खराब होती है। ये बताइए 2 लाइन में कि इस पूरे आंदोलन को खत्म करने का क्या फार्मूला है जिस पर सरकार विचार करे? 3 बिल वापसी ले लो, उन बिलों को किसान ने अपने दिल से लगा लिया, उसको नाराज करके मत भेजो, उसने वोट दिया है किसान ने। दूसरा फार्मूला, MSP पे कानून बना दो, पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। आंदोलन के दौरान जो मुकदमे हो रहे हैं इनको वापसी ले लो। 3 चीजें हैं, आगे कमेटी बना दे, सरकार बैठ के हॉट मसलों पे बातचीत कर। ये बातें तो आप कृषि मंत्री के सामने रख चुके हैं, इसके अलावा कोई फार्मूला निकलता हो? इसके अलावा कौन सा फार्मूला है? और हम तो ये चाहते हैं कि किसान खुशी खुशी घर जाए, तो फार्मूला तो आप सुझाएंगे ना? नहीं, ये बता दिया ना, इससे तो अलग कोई फार्मूला मेरे समझ में आएगा। आपको लगता है कि बातचीत में अड़ंगा जो है 26 की घटना के बाद थोड़ा अड़ंगा लग रहा है? कुछ नहीं है। चैनल खुलेगा कैसे? लेकिन चैनल तो खुल रहा, चैनल में दिक्कत कहाँ है? वे फार्मूला बना लग रहे होंगे। आपको कोई ऑफर तो आया नहीं अभी बातचीत का? ऐसे ना हमारे पास में पहले ऑफर आता था ना, उनको चैनल भी वहीं ढूंढना पड़ेगा, हमारे पंच भी वही रहेंगे, हमारा ऑफिस भी वही रहेगा, ना पंच बदलेंगे ना मंच बदलेंगे। लेकिन 2-3 चीजें आज तय हो गई हैं, इनसे आप नहीं हटेंगे। पहली बात तो ये कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना विधानसभा ना लोकसभा। आपको किसान नेता के तौर पर ही किसान पसंद करता है। हाँ, वही। दूसरी बात ये रही कि आप जब तक ये कानून वापस नहीं होते तब तक आप इस आंदोलन को वापस नहीं लोगे? नहीं लेंगे। ये पूरा कितना ही लंबा चला जाए, ये मोर्चे का स्टैंड है, पूरा संयुक्त मोर्चा का। संयुक्त मोर्चे का जो भी फैसला लेंगे वो लेंगे। अगर सरकार ये कह देती है कि हम 3 साल के लिए, इसे 1.5 साल के लिए, 3 साल के लिए, जो भी फैसला होगा वो उनके बीच में फैसला होगा। पर आपस में तो बात होती होगी आपकी कि इस चीज पे मानना है या नहीं मानना है? वो अंदर की बात है, क्या बात होती है, क्या है, मतलब जो भी फैसला लेंगे 40-42 जो लोग हैं वो फैसला लेंगे। आंदोलन दोबारा ट्रैक पर आ गया है, इस बात की आपको खुशी है? जो आंदोलन ट्रैक से हटा कहाँ था? 26 के बाद भाई लोग 26 में बुलवाए, 26 में तो लोगों को घर जाना था ना, उसको एक रूमर फैलाई गई। अब हमने प्लान 28 का बना दिया, जिस आदमी को 25 मार्च को यहाँ पाना है उसकी लिस्ट बन गई अब हमारे पास में कि इसको 25 से और 30 मार्च तक यहाँ पर रहना। अब बताएंगे ना आंदोलन कैसे चलता है, हम कोई बड़ी डेट देने की नहीं। अब आंदोलन का अगला प्रोग्राम कब तक आएगा? ना बड़ा प्रोग्राम देना ही नहीं हमें। क्यों? ना पार्लियामेंट कुछ नहीं करना? ना अभी क्या प्रोग्राम होंगे वो देते रहेंगे, लेकिन आंदोलन लोग गांव से आते रहेंगे, उसके प्लान बन रहे हैं कि अप्रैल में किसको आना, कौन सी डेट में किन आदमी को जाना, उनकी लिस्ट लग रही बनने। तो अभी यूपी में क्योंकि गन्ने की बिजाई चल रही है, बाद में गेहूं की कटाई पंजाब में आ जाएगी, तो आप सब होगा, सब सिस्टम बनना, कटाई भी होगी, आंदोलन भी चलेगा, सब चीज होगी। लेकिन आंदोलन को खराब करने के लिए कोई आगे से हिंसा न कर पाए, वो इसके लिए क्या प्लान है? इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं अभी, कौन यहाँ पर रुक रहा है, उसका आधार कार्ड वगैरह नहीं रुकेगा, उसका अगर कोई आधार कार्ड नहीं है तो 5 आदमी उसके गारंटर होंगे, कोई गलत आदमी होगा तो यहाँ से उसको छटनी कर देंगे। पहले ये सब आपने नहीं किया था, इस करके ही 26 वाला घटनाक्रम हुआ? यही हुआ। वो कमजोरियां रह गई? कमजोरी नहीं थी, वो तो प्लान बना के अगर
प्रशासन प्लान बनाकर उनको लाल किले पे जाकर बैठावेगा तो उसका क्या इलाज अभी तक है? दीप सिद्धू पकड़ा नहीं गया। पता नहीं है मैंने। नहीं, आपको चिंता होनी चाहिए ना, जिसने आंदोलन का नाम खराब किया वो आदमी पकड़ा गया है नहीं क्या है? पता कौन लेगा बका के, किसका वो था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टिकैत साहब। आप इस इंटरव्यू पर अपना फीडबैक मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं। टिकैत साहब के साथ आज बस इतनी सी बात।